के यहाँ, एकनाथ जी के यहाँ श्रीखंडिया के रूप में, माधवदास बाबा के यहाँ स्वयं जगन्नाथ जी सेवक ही बने हुए तो लगे ही। ये ऐसे भगवान से यदि अपनापन करके कोई भाव कर लो, वो आपको अनुभव कराएंगे। सच्ची कहते तुम पहचान नहीं पा रहे, रोज तुमसे मिलता है वो, हर क्षण तुमको देखता है क्योंकि तुम भक्त हो उनके, लेकिन तुम्हारे अंदर वो दृष्टि नहीं है इसलिए नहीं देख पाते। तो रोज मिलता है छलिया, वो रोज मिलता है वेश बदल कर, इसीलिए हर समय सावधान रहो, पता नहीं किस रूप में मेरा प्रीतम आकर के कहीं चूक ना हो जाए। त्रिलोचन जी के हृदय में था कोई ऐसा साधु सेवी मिले, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं संतों के पास बैठूं, उनके मन की बात पूछूं, फिर वैसा उनकी सेवा करूं। व्यवस्था सब हो जाएगी, कोई ऐसा नौकर में, भक्त के अंदर की कोई भी इच्छा भगवान अधूरी नहीं छोड़ते। मुझे कोई नौकर रख ले, 14 वर्ष की अवस्था, नौ किशोर अवस्था, मलिन वस्त्र धारण किए हुए जैसे नौकर धारण करते हैं, सामने से निकले। और जगह बोलते जाके नहीं, केवल त्रिलोचन जी के दरवाजे में बोल सकते हैं ये कि मुझे नौकर रख ले, और किसी की हिम्मत ही नहीं, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं कि इनकी तरफ ऐसे भाव से दे, ये भक्तों का खेल है। त्रिलोचन जी आओ आओ, हमें तो जरूरत है एक नौकर की, बस संत सेवा करवाने के लिए। आप क्या कर लेते हो? बोले बचपन से अनाथ हूं, मेरा कोई है नहीं, न माता न पिता न परिवार। तो झूठ भी नहीं बोल रहे, इनका कोई है ही नहीं, यही सब है तो इनका कौन है? कह रहे हैं कि मैं अनाथ हूं। क्यों? ये सबके दीनानाथ है, इनका नाथ कौन हो सकता है? मेरे परिवार में कोई नहीं है, क्योंकि यही सबके परिवार है, इनका परिवार कौन? चराचर जगत वही खुद बने हुए हैं। मेरे माता पिता ने, क्योंकि सबके माता पिता है। तो बचपन से हमको सेवा में बड़ी प्रवीणता है, हर कला हमको आती, पर साधु सेवा विशेष हमें रुचिकर है। अच्छा, तो तुम भोजन बना लेते हो? बोले एक बार बनवा दो, अगर संत अंगुली न चाटे तो बताना, इतना सुंदर। तो फीस क्या लोगे? पेमेंट क्या है आपकी? पेमेंट तो हम पैसे तो लेते नहीं तो आप कुछ तो होगी। बोले हाँ, थोड़ा भोजन ज्यादा पाते हैं हम। जितना हम भोजन पाएंगे तुम्हारी पत्नी पीसेगी, उसी के हाथ का पिसा पाएंगे, वही हमारे लिए बनाएगी, और 1000 संत आ जाएंगे, उनकी व्यवस्था हम करेंगे, तुम निश्चिंत रहो, कभी शिकायत नहीं मिलेगी। पत्नी से कहा समस्या का समाधान तुम ही हो। तो उनका कितना? आधा किलो आटे की रोटी पाएंगे। तो उनका इस भूल में मत रहना, अगर हम भरपेट पाएंगे तो 3-4 किलो तक पहुंच सकता है, हमें पीसना पड़ेगा। बोले शर्त है, अगर इतना कर सकती हो तो। और कभी किसी से कहोगी नहीं, अगर कह दिया तो फिर मैं नौकरी में नहीं रहूंगा। त्रिलोचन जी ने पत्नी से कहा बहुत सेवा की भावना हमारे अंदर थी, ये पुष्ट हो जाएगी इससे, तुम इतना स्वीकार कर लो। ठीक है, दोनों टाइम का भोजन हम बना के पीस के तुम्हें पवाएंगी, और तुम संत सेवा। भगवान जैसे किसी के मन में चल रहा है कि आज बढ़िया कढ़ी बनती है ऐसी ऐसी, तो भगवान वैसे ही बना के सबकी सेवा में रत। अब तो वहां संत समाज आती, खूब नाम कीर्तन, खूब कथा। त्रिलोचन जी निहाल हो गए कि मुझे, और नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले अंतर्यामी। अंतर्यामी, जब से अंतर्यामी ये सेवक पधारा, तब से जो संत सेवा हुई, मन नाच पड़ा। भगवान को बार बार धन्यवाद देते, प्रभु ऐसा सेवक भेज दिया। ये नहीं समझ पा रहे थे कि जिनको धन्यवाद दे रहे वही है। अब सुबह का पीसना 10 बजे तक पीस कर बना के खवाया, बर्तन मांजा, शाम के फिर पीसने का नंबर, क्योंकि उतना ही पाना है। वर्ष भर हो गया, कहीं जाने को नहीं मिला। एक दिन आया कि दोपहर थोड़ा समय में तो निकले, बगल में पड़ोसन मित्र थी उसके, वो गए। तो उन्होंने कहा कि बहन बहुत दुबली हो रही हो, कुछ बात तो है ही है। तो उन्होंने कहा कि कहना नहीं। मैं बोले दीदी तुम विश्वास मानो, कभी कहा है हमने? बोले एक नौकर आया है, बहुत सेवा करता पर खाता बहुत है, और उसको बना बना के हम ही को खवाना होता है, इसलिए हम दुबली भी हो गए, तुमसे मिलने भी नहीं आ पाए। लेकिन कहना नहीं वो चला जाएगा।
जब लौट के आई तो वहां नहीं थे, अंतर्यामी भगवान नहीं। त्रिलोचन जी तो हाँ अंतर्यामी कहाँ गए, खूब ढूंढा नहीं मिले, बहुत विकल होके रो रहे थे। उसी समय उसी रूप में भगवान प्रकट हुए। मालिक, अरे अंतर्यामी, जो ही नजदीक जाने की कोशिश तो देखा ललित त्रिभंगी भगवान से, प्रभु आप। बोले मैं ही तो था, तुम क्या समझते तुम्हारा कोई और नौकर था? मैं ही नौकर था, मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं नौकर बना हुआ। अगर आपका भाव बन जाए भगवान के प्रति तो भगवान नौकर बन जाए। देख लो, जहां अर्जुन जी की पादुकाएं हैं वहां भगवान बैठे हैं, और जहां भगवान की पादुकाएं रखने की चौकी होती वहां भगवान शंकर सनकादि नमन करते हैं। शिव सनकादि जहां वंदना करते हैं, जिनकी चरण रखने की चौकी में, वो भगवान वहां बैठे हैं सारथी पद पे, और रथी रूप में अर्जुन भक्त बैठा है। जो भगवान को दोस्त मानता है तो भगवान दोस्त बन जाते हैं। जो भगवान के लिए जितना व्याकुल होता है भगवान उसके लिए उतना व्याकुल होते हैं। भगवान भक्त के बिना तभी नहीं रहते जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता। ये ध्यान रखना। आप जी रहे हो अच्छे से, वो छुपे हुए हैं।